तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 में आपको क्या करना है, इन तस्वीरों को आपको अच्छे से देखना है, समझना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के प्रश्नों के आपको आंसर लिखना है। तो देखिए पहली तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है, ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग दो बच्चे एक दूसरे से गले मिल रहा है ईद के त्यौहार में, तो ईद का त्यौहार दर्शा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है, मिठाइयाँ दिख रही है आपको ठीक है, ड्राई फ्रूट्स दिख रहा है, काजू बादाम, ठीक है, मिठाई दिख रही है। तो ये दोनों तस्वीर किससे संबंधित है, ईद के त्यौहार से संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है बाट यानी क्या, डू यानी करना, यू यानी तुम, सी यानी देखना, इन यानी में, दिस यानी यह, पिक्चर्स यानी तस्वीरें। तुम इन तस्वीरों में क्या देख रहे हो, तो तुम इन तस्वीरों में क्या देख रहे हो, ईद त्यौहार को मनाते हुए देख रहे हो। तो इसका आंसर हमने लिखा क्वेश्चन से इन दिस पिक्चर्स, इन यानी में, दिस यानी यह, पिक्चर्स यानी तस्वीरें, इन तस्वीरों में। यू का बन गया आई, ठीक है, तुम का बन गया में, यू का बन गया आई यानी में, सी यानी देखना, ईद, सेलिब्रेटिंग यानी मनाना, फेस्टिवल यानी त्यौहार। इन तस्वीरों में मैं ईद के त्यौहार को मनाते हुए देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है विच यानी कौन सा, फेस्टिवल यानी त्यौहार, आर यानी है, दिस यानी यह, पिक्चर्स यानी तस्वीरें, रिलेटेड यानी संबंधित, टू यानी को या फिर से। यह तस्वीरें किस त्यौहार से संबंधित है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये जो दो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ईद के त्यौहार से संबंधित है। तो मैंने इसका आंसर लिखा क्वेश्चन से दिस से लेकर टू तक, ठीक है। दिस यानी यह है, पिक्चर्स यानी तस्वीरें, आर यानी है, रिलेटेड, ठीक है, दिस पिक्चर्स, फिर लगाया आर, दिस यानी यह है, पिक्चर्स यानी तस्वीरें, आर यानी है, रिलेटेड टू, ठीक है, संबंधित, टू यानी से, ईद फेस्टिवल, ईद का त्यौहार, ठीक है। यह तस्वीरें ईद के त्यौहार से संबंधित है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है डू यानी क्या, डू यानी करना, यू यानी तुम, नो यानी पता, एनीथिंग यानी कुछ भी, अबाउट यानी के बारे में, दिस यानी यह, फेस्टिवल यानी त्यौहार, ठीक है। तुम्हें इस त्यौहार के बारे में कुछ भी पता है, ठीक है, तुम्हें क्या क्या पता है इस त्यौहार के बारे में। तो इसका आंसर लिखे ईद, आल्सो यानी होता है के अलावा या फिर भी, कोल्ड यानी बुलाना, इन्वर्टेड कोमा में, फेस्टिवल यानी त्यौहार, ऑफ यानी का, ब्रेकिंग यानी तोड़ना, फास्ट यानी उपवास, फास्ट मतलब क्या होता है, उपवास, ठीक है। ईद को उपवास तोड़ने का त्यौहार भी कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखा है इज यानी है, आ यानी एक, रिलीजियस यानी धार्मिक, हॉलीडे यानी अवकाश या फिर छुट्टी, ठीक है। सेलिब्रेटेड यानी मनाना, बाय यानी द्वारा, के द्वारा, मुस्लिम्स, वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर, ठीक है। ईद को उपवास तोड़ने का त्यौहार भी कहा जाता है। यह एक धार्मिक अवकाश है जिसे दुनिया भर के मुस्लिमों द्वारा मनाया जाता है। आगे लिखा है डेट मतलब होता है कि या फिर जो, मार्क्स यानी चिन्हित करना, एंड यानी अंत, ऑफ यानी का, मंथ यानी महीना, लॉन्ग यानी लंबा, डाउन, ठीक है, टू यानी को या फिर का, सनसेट यानी सूर्यास्त, ठीक है, फास्टिंग यानी उपवास, ऑफ यानी का, रमादान या रमजान, ठीक है। ईद को उपवास तोड़ने का त्यौहार भी कहा जाता है। यह एक धार्मिक अवकाश है जिसे दुनिया भर के मुस्लिमों द्वारा माना जाता है, जो रमजान के महीने के अंत को उपवास के अंत को चिन्हित करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक्टिविटी 8 समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं एक्टिविटी 9 की तरफ।
एक्टिविटी 9 में आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन के आंसर, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है। ईद रमज़ान का आखिरी दिन है, आखिरी दिन होता है और ये क्या होता है, उपवास का महीना होता है। ईद में लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। इस त्यौहार के दौरान वयस्क, अडल्ट यानी वयस्क या फिर जवान, वयस्क लोग बच्चों को उपहार देते हैं। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। वे दूसरों के लिए उपहार भी खरीदते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इनके रिक्त स्थान। पहले रिक्त स्थान है ईद, ईद यानी है, लास्ट डे यानी अंतिम दिन, ऑफ यानी का, ब्लैंक। ईद आखिरी दिन है, तो ईद किसका आखिरी दिन होता है, रमज़ान का आखिरी दिन होता है। तो हमने यहाँ पर क्या भर दिए, रमज़ान, रमज़ान या फिर रमज़ान। यहाँ से देख के भरे हमने ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान, तो यहाँ पर क्या आ गया, ब्लैंक में रमज़ान। सेकंड क्या है, रमज़ान या फिर रमज़ान। ईद यानी है, मंथ यानी महीना, का या फिर का, ऑफ यानी का, ब्लैंक। ठीक है, रमज़ान, रमज़ान महीना है, किसका महीना है, उपवास का महीना है। द मंथ ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग, ठीक है, उपवास, फास्टिंग मतलब उपवास। रमज़ान किसका महीना है, उपवास का महीना है। तो यहाँ पर हमने क्या भर दिए, फास्टिंग भर दिए। इसको देखकर हमने क्या भर दिए, फास्टिंग, मंथ ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग यहाँ पर आ गया। तीसरा क्या है, पीपल यानी लोग, ब्लैंक, ऑन यानी पर, ईद। पीपल ईद पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लोग ईद पर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर प्रे को क्या बोलते हैं, प्रार्थना। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आ गया, प्रे। पीपल प्रे ऑन ईद। चौथा क्या है, एडल्ट्स, एडल्ट्स यानी वयस्क, गिव यानी देना, ब्लैंक, टू यानी को, चिल्ड्रन यानी बच्चे। वयस्क या फिर जवान बच्चों को देते हैं, जवान बच्चों को इस दिन क्या देते हैं, उपहार देते हैं। तो यहाँ से देख कर भर दिए, एडल्ट्स गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या आएगा, गिफ्ट्स आएगा ब्लैंक में। पांचवा क्या है, प्यूपल यानी लोग, बियर यानी पहनना, ब्लैंक। ठीक है, तो लोग क्या पहनते हैं, लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, न्यू ड्रेसेस। छठा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक्टिविटी 9 समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं एक्टिविटी 10 की तरफ। एक्टिविटी 10 में आपको यहाँ पर एक बक्से में क्या भरना है, यहाँ पर आपको एक तस्वीर ड्रॉ करनी है भारतीय त्यौहार की, किसी भी भारतीय त्यौहार की आपको एक तस्वीर ड्रॉ करनी है और उस पर आपको कलरिंग करनी है, कलर भरना है उस ड्रा की हुई तस्वीर पर। और नीचे आपको यहाँ पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं उस त्यौहार से संबंधित, इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में या फिर अपनी मातृभाषा में। तो देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना, तस्वीर को ड्रॉ कर लेना और उस पर कलरिंग कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि मैंने यहाँ पर दिवाली के ऊपर से 5 वाक्य लिखा हूँ। तो आप यहाँ पर दिवाली से संबंधित एक तस्वीर को ड्रॉ करना और उसमें कलरिंग करना। तो देखिए मैंने यहाँ पर आप 5 वाक्य लिखा हूँ। तो देखिए पहला वाक्य लिखा हूँ, दिवाली इज़ द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली रोशनी का, दिवाली हिंदू त्यौहार है रोशनी का। दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, ठीक है, लोकप्रिय त्योहारों में से एक त्यौहार है हिंदू लोगों का। तीसरा, द फेस्टिवल इज वाइडली एसोसिएटेड विथ लक्ष्मी। यह त्यौहार बहुत बड़े स्तर पर लक्ष्मी देवी के लिए मनाया जाता है। चौथा, दिवाली सिंबलाइजेस द स्पिरिचुअल विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। ठीक है, दिवाली का अर्थ ये भी होता है, किसके क्या होता है, अंधकार को ख़त्म कर उजाले को उजागर करना, रोशनी को उजागर करना भी इसका अर्थ निकलता है। पांचवा, सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ
कार्तिक, ठीक है। दिवाली त्यौहार कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 9 और एक्टिविटी 10 समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।